हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जेंडर और इनके टाइप्स विद डिफरेंट एग्जांपल्स। देन मैस्कुलिन टू फेमिनिन चेंज करना बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स उन्हें बताए जाएं। देन चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए, ये सब आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। द वर्ड्स दैट शोज नाउन इज मेल और फीमेल आर कॉल्ड जेंडर। जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, इन वर्ड से पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे वर्ड्स को जेंडर कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके टाइप्स, तो इसके 4 टाइप्स हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। अब इसको डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर एंड इट इज द वर्ड्स फॉर मेल्स। मेल्स के लिए जितने भी वर्ड्स होते हैं, यानी बॉयज के लिए, मेन के लिए, ही वर्ड्स जो भी होते हैं, एनिमल के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, सारे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। जैसे मॉन्क, वेटर, शेफर्ड, बॉय, एक्टर, किंग, विजर्ड, ये सारे क्या है, मेल पर्सन है, तो सारे क्या हो गए, मैस्कुलिन हो गए। इसी तरह से एनिमल्स में टाइगर, फॉक्स भी मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। मतलब जितने भी वर्ड मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैस्कुलिन में आएंगे। एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलिन, ऐसे याद करवाना है बच्चे को। नाउ सेकंड टाइप फेमिनिन जेंडर एंड दीज आर द वर्ड्स फॉर फीमेल्स। तो फीमेल्स के लिए जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, और या फिर सी एनिमल, सी वर्ड्स जिनके लिए भी यूज होता है, वो सभी क्या हो जाएंगे, फेमिनिन जेंडर। एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फेमिनिन, यहां बच्चे को ये याद रखना है, वेरी इजी। अब इनके एग्जांपल जैसे नन, वेट्रेस, शेफर्ड्रेस, गर्ल, एक्ट्रेस, क्वीन या विच, ये सारी लेडी हो गई और सभी कौन है, फीमेल है, इसलिए फेमिनिन जेंडर में आ गए। इसी तरह से एनिमल्स में हो जाएंगे टाइग्रेस, लायनेस, काऊ और पीहेन, ये सभी हो जाएंगे फेमिनिन जेंडर के एग्जांपल। ये क्लियर हो गया। नाउ थर्ड टाइप इज कॉमन जेंडर एंड दीज आर the words that refers both मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स। यानी इन वर्ड से हम पता नहीं लगा सकते कि वो कौन है, मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए कॉमनली यूज होता है। जैसे स्टूडेंट बोलने से बॉय और गर्ल स्टूडेंट का पता नहीं चल रहा है, स्टूडेंट दोनों ही होते हैं। इसी तरह से मैनेजर, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर, सिंगर, ड्राइवर, डांसर, आर्टिस्ट, लॉयर, ये सारे क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों के लिए यूज होता है। डॉक्टर बोलने से हमें मेल या फीमेल का पता नहीं चल रहा है, दोनों के लिए डॉक्टर यूज होता है। इन द सेम वे टीचर या लॉयर, डांसर बोलने से भी हमें मेल या फीमेल का पता नहीं चलता है, ये वर्ड्स दोनों के लिए यूज होते हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गए कॉमन जेंडर के। नाउ फोर्थ टाइप इज न्यूटर जेंडर एंड दीज आर द वर्ड्स दैट आर नाइदर मेल और नॉर फीमेल। यानी वैसे वर्ड्स जो न मेल है न फीमेल है, यानी सारे थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास की चीजें हैं, टेबल, चेयर, मैट, बेड, पिलो, फोन, पेन, पेंसिल, डेस्क, ये सभी क्या है, न्यूटर जेंडर हैं। यहां बच्चे को याद रखने को बोलिए, न्यूटर का एन नॉन लिविंग के लिए होता है, यानी तुम्हारे आसपास जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे क्या हैं, न्यूटर जेंडर है। इस तरह से इसके चारों टाइप आपने एक्सप्लेन कर दिए। मैस्कुलिन का एम याद रखना है, फेमिनिन का एफ, कॉमन से कॉमन हो गया दोनों के लिए, और न्यूटर का एन याद रखना है। ये ट्रिक भी बता दिया आपने। अब बच्चे को यहां बताना होगा कि चेंज करते समय कुछ एक रूल्स याद रखने होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम चेंजेस जो होते हैं मैस्कुलिन टू फेमिनिन, उसमें मैस्कुलिन के बाद में ESS लगाया जाता है। अब मैस्कुलिन जैसे है एक्टर, तो इसका हो जाएगा एक्ट्रेस, और यहां लास्ट में ESS लग गया। तो जब बच्चे देख लें कि ESS है यानी ये फेमिनिन है, ये एक तरीका हो गया पहचानने का। और लिखते समय स्पेलिंग लर्न करनी होगी उन्हें। जैसे एक्टर में OR है, अब O हट गया और लास्ट में R के बाद ESS आ गया। इसी तरह से बैरन, बैरोनेस हो गया, काउंट, काउंटेस हो गया, ड्यूक, डचेज हो गए, स्पेलिंग चेंज भी हो रहे हैं। एम्परर, एम्प्रेस हो गया, जायंट, जायंटेस हो गया, हॉस्ट, हॉस्टेज हो जाएगा। तो ये लिस्ट आपको बच्चे को लर्न करवानी होगी बेसिक रूल के साथ कि यहां तुम्हें लास्ट में ESS ऐड करना, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बच्चे को ये लर्न करवाएं। नाउ सेकेंड रूल इज बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। अब कुछ मैस्कुलिन टू फेमिनिन चेंजेस स्पेलिंग चेंज के साथ भी होता है। जैसे बैचलर, बॉयज के लिए बैचलर यूज करते हैं जो अनमैरिड हैं, और गर्ल जो अनमैरिड है उनके लिए स्पिंस्टर यूज होता है। तो यहाँ पूरी तरह से स्पेलिंग चेंज हो रहा है, बॉय गर्ल हो रहा है, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, किंग क्वीन। तो इसके भी लिस्ट आपको बच्चे को
लर्न करवाने होंगे स्पेलिंग के साथ। और अब बच्चे को तीसरा रूल बताइए कि बाय एडिंग अनदर वर्ड्स बिफोर और आफ्टर द मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड। अब कुछ चेंजेज मैस्कुलिन टू फेमिनिन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, या तो वर्ड्स के स्टार्टिंग में या एंड में। जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के आगे ग्रैंड लग गया, इन लॉज फादर मदर के बाद में लग रहा है। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ भी बन जाते हैं। देन लैंड, लैंड आ जाता है लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी, यानी लॉर्ड और लेडी के आगे आ गया। लेकिन सर्वेंट, सर्वेंट वर्ड के पीछे लगता है। जैसे मेल हो गया मैन सर्वेंट और फीमेल हो गई मेड सर्वेंट। तो मेनली बच्चे को टाइप्स समझाने के बाद ये लिस्ट लर्न करवानी होगी कि कुछ वैसे वर्ड्स जहां ईएस ऐड हो जा रहा है मैस्कुलिन टू फेमिनिन चेंज करते समय, और फिर वैसे वर्ड्स जहां स्पेलिंग ही डिफरेंट हो जा रहा है, फादर मदर हो जा रहा है, ब्रदर सिस्टर हो जा रहा है, और कुछ एक वर्ड्स जहां नए वर्ड ऐड हो रहे हैं या तो एंड में या स्टार्टिंग में। तो इस तरह से लिस्ट वाइज ग्रुप वाइज आप बच्चे को ये लर्न करवाइए। देन बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाएं, राइट MFNC नेक्स्ट टू नाउन इफ नाउन इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। मतलब नाउन वर्ड्स को पढ़ो और समझो कि अगर ये मैस्कुलिन है तो M लिखना है, फेमिनिन है तो F लिखना है, न्यूटर है तो N लिखना है और कॉमन है तो C लिखना है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म MNFC लिखना है, या फिर पूरे भी आप लिखने को बोल सकती हैं कि मैस्कुलिन लिखो फेमिनिन लिखो, वो ज्यादा बेटर होगा, लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज आंट। अब आंट क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, तो यहाँ F लिखना होगा। पेन नॉन लिविंग थिंग हो गया तो ये न्यूटर जेंडर N हो जाएगा। फ्रेंड कॉमन होता है, बॉयज और गर्ल दोनों के लिए फ्रेंड होगा। देन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस फीमेल को बोलते हैं। प्लेट, अगेन प्लेट नॉन लिविंग थिंग है तो N लिखेंगे न्यूटर जेंडर। अंकल, अंकल मेल हो जाएंगे इसलिए M लिख दिया। टीचर, टीचर भी कॉमन होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, टीचर ही बोलते हैं। काऊ, काऊ फीमेल होती है इसलिए फेमिनिन का F लिखेंगे। बेबी, अगेन बेबी कॉमन होता है, बॉय और गर्ल दोनों ही इन्फेंट्स को बेबी बोलते हैं तो ये कॉमन का C लिख दिया। ब्राइड, अब ब्राइड दुल्हन को बोलते हैं तो ये फीमेल हो गया F फेमिनिन का। टाइगर, टाइगर मैस्कुलिन का M लिखेंगे। लेडी, अगेन लेडी क्या हो गई, फीमेल हो गई तो फेमिनिन का F लिखना होगा। चेयर, चेयर नॉन लिविंग थिंग है, न्यूटर जेंडर का N लिखेंगे। हॉस्टेस, हॉस्टेस क्या हो जाएगी, फीमेल तो फेमिनिन का F लिख दिया इस तरह से। देन सेकंड वर्कशीट इस तरह से बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन। अब सेंटेंस को पढ़ो समझो और अपोजिट वाला फेमिनिन है तो मैस्कुलिन और मैस्कुलिन है तो फेमिनिन वर्ड लिखना है। जैसे द मदर एंड डैश वेलकम देयर गेस्ट, तो मदर फेमिनिन है तो इसका मैस्कुलिन क्या हो जाएगा, फादर, तो हो जाएगा मदर एंड फादर वेलकम देयर गेस्ट। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, माई ब्रदर एंड डैश लिव इन अमेरिका। अब ब्रदर है तो इसका फेमिनिन हो जाएगा सिस्टर, माई ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन अमेरिका। द डैश एंड प्रिंसेस आर ऑन हॉलीडे। अब प्रिंसेस लिखा हुआ है तो ये फेमिनिन है तो इसका मैस्कुलिन हो जाएगा प्रिंस, और सेंटेंस हो गया द प्रिंस एंड प्रिंसेस आर ऑन हॉलीडे। नेक्स्ट, हर नेफ्यू एंड डैश आर सिंगर। अब नेफ्यू है मैस्कुलिन तो इसका फेमिनिन हो जाएगा नीस। माई ग्रैंडफादर एंड डैश बोथ लव मी। अब ग्रैंडफादर मैस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन हो जाएगा ग्रैंड मदर, और सेंटेंस हो गया माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर बोथ लव मी। नेक्स्ट, द होस्ट एंड द डैश लुक आफ्टर द पैसेंजर्स। द होस्ट मैस्कुलिन है इसका फेमिनिन हो जाएगा हॉस्टेस। नाउ मैच द फॉलोइंग। अब मैचिंग बच्चों का फेवरेट काम होता है, ये फटाफट करते हैं। तो सर का मैडम, मास्टर मिस्ट्रेस, हस्बैंड वाइफ, गर्ल बॉय, एक्ट्रेस एक्टर, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी। इस तरह से फटाफट ये काम हो गया। इसी को आप इस तरह से भी दे सकती हैं कि राइट द अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर वाले वर्ड को तुम्हें लिखना है तो इससे उनकी स्पेलिंग चेक भी होगी। ये हो गया। नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन गिवन इन कलर। अब जो कलर में दे रखा है नाउन, उनका जेंडर चेंज करके सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो क्या हो जाएगा, माई फादर इज एन एक्टर, और फादर कलर्ड है तो फादर का हमें क्या करना होगा, अपोजिट जेंडर यानी फादर हो जाएंगे मदर। माई मदर इज एन, अब एक्टर नहीं लिख सकते हम, एक्टर भी चेंज होकर फेमिनिन में एक्ट्रेस होता है तो इसको भी चेंज करेंगे एक्ट्रेस। इस तरह से आवर लैंडलॉर्ड इज अ नाइस मैन। अब लैंडलॉर्ड कलर्ड है तो उसको लैंडलेडी करेंगे। आवर लैंडलेडी
इज अ नाइस, अब लेडी के लिए मैन तो नहीं होगा, वुमेन हो जाएगा। तो ये कुछ एक चेंजेस बच्चे को खुद से करने हैं। अ टाइगर रन्स फास्ट तो हो जाएगा अ टाइग्रेस रन्स फास्ट। द मॉन्क ब्लेस्ड माई फादर, मॉन्क कलर्ड है तो मॉन्क का हो जाएगा नन। द नन ब्लेस्ड, माई फादर का हो जाएगा मदर। यहां कलर्ड तो सिर्फ एक ही वर्ड है तो केवल इसको चेंज नहीं करना है, पूरे सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो हो जाएगा द नन ब्लेस्ड माई मदर, यहां फादर भी चेंज होगा मदर में और मॉन्क हो जाएगा नन में। तो इस तरह से इसकी रिटन प्रैक्टिस करवाइए, तभी ये बच्चे सही कर पाएंगे और लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, राइट द नेम ऑफ नाउन्स इन द कॉमन जेंडर बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। अब इन नाउन वर्ड्स के लिए कॉमन जेंडर वर्ड क्या होगा कंप्लीट करना है, क्योंकि यहां हिंट के लिए लेटर्स भी दिए हुए हैं। तो मदर और फादर के लिए क्या हो जाएगा पेरेंट, बस इसे कंप्लीट करना है। बॉय और गर्ल के लिए चाइल्ड, मैन एंड वुमेन के लिए पर्सन, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए स्पाउस, SPOUSE। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग वर्कशीट बनाइए और बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। ये था आज का वीडियो, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।